हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का प्रश्न देखो आप। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न ये है, ये जीएस सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पर आधारित है। यह प्रश्न ये है, हाल में घटित राजनीतिक घटनाक्रम के कारण तख्ता पलट हुआ है। इस घटनाक्रम से भारत एवं बांग्लादेश के संबंधों के समक्ष क्या चुनौतियां पैदा होंगी? हमेशा तब भारत के संकट से निपटने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? सिंपल क्वेश्चन ये है कि भारत के समक्ष क्या चुनौतियां पैदा होंगी और भारत को इससे निपटने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए। चुनौतियां और कदम की बात करें, सबसे पहले जब बात करेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्ण आरक्षण को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का राष्ट्रव्यापी आंदोलन में रूपांतरण हो गया। आर्थिक मंदी की स्थिति, लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण और बढ़ती आर्थिक असमानता ने बांग्लादेश में आंदोलन को प्रोत्साहित किया। अंततः तख्ता पलट हुआ। लेकिन चुनौतियां भारत के सामने ये है, नॉर्थ ईस्ट को लेकर चुनौती पैदा होगी। नॉर्थ ईस्ट को लेकर के दूसरी चीज देखा यह जाए, पूर्वोत्तर के साथ संपर्क को खतरा। कारण क्या है? बांग्लादेश के थ्रू हम पूर्वोत्तर से संबंध बनाते थे, लेकिन अब बांग्लादेश में अराजकता का माहौल, द्विपक्षीय व्यापार एफटीओ को खतरा हो गया। भू राजनीतिक चुनौतियां तो हो गई। रोहिंग्याओं का निर्वासन भी एक चुनौती है। सीमा पर आतंकवाद एक चुनौती है। ये हम इसी की बात करेंगे। हम सबसे पहले इंट्रो की बात करेंगे। इंट्रो में एक चीज देखो आप, तख्ता पलट हुआ है। मेन क्वेश्चन क्या है? क्या चुनौतियां पैदा होंगी और भारत के संकट से निपटने के लिए क्या कौन से कदम उठाना चाहिए? मेन प्रश्न ये है। हम सबसे पहले इंट्रो की बात करेंगे। हमेशा आरक्षण को लेकर फर्स्ट, आरक्षण को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदलाव, रूपांतरण, आर्थिक मंदी, लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण। लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण एवं एवं बढ़ती आर्थिक असमानता के कारण आर्थिक असमानता के कारण बांग्लादेश में तख्ता पलट। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। यह आप इंट्रो, आरक्षण को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का राष्ट्रव्यापी आंदोलन में रूपांतरण, आर्थिक मंदी, लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण एवं बढ़ती आर्थिक असमानता के कारण बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। ये लेकिन क्योंकि बांग्लादेश से संबंधित प्रश्न ये है, तो आप क्या करोगे? एक इंडिया का मैप बनाओगे। अब बांग्लादेश की बात, जैसे हम बात करें, आप आप सोचो, जब सारी बातें करोगे ना, तो मान लिया जाए ये बांग्लादेश है। देखो आप, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, यह भारत है और ये आपका नॉर्थ ईस्ट है। रफली एक मैप बना दो आप। हम अगले पैरे में आएंगे और क्या लिखेंगे?
अगले पैरे में आएंगे। जब अगले पैरे में जब जाएंगे हम, सेकेंड पैरा, इस तख्ता पलट एवं भारत के सहयोगी शेख हसीना के त्यागपत्र के कारण भारत बांग्लादेश संबंधों में नई अनेक चुनौतियां। भारत, हम ये बात करें बांग्लादेश संबंधों के समक्ष अनेक चुनौतियां पैदा। अब कौन सी चुनौतियां हैं? जैसे हम नंबर 1 की बात करें, उत्तरी पूर्वी भारत में सुरक्षा चुनौतियों के फिर से उभरना। उत्तरी पूर्वी भारत में सुरक्षा चुनौतियों का फिर से उभार, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी और भारत विरोधी संगठन जमात की सक्रियता, मतलब तख्ता पलट के बाद जो सरकार बन रही है ना, उसमें जमात की सक्रियता है। यह भारत विरोधी भी है और कट्टर भी है। यह पहला पॉइंट। दूसरे, पूर्वोत्तर के साथ भारत के संपर्क को खतरा। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2, पूर्वोत्तर भारत के साथ संपर्क को खतरा। संपर्क को खतरा क्यों है? एक मुख्य भूमि से संपर्क केवल चिकन किन, क्योंकि मुख्य भूमि से संपर्क केवल चिकन नेक के माध्यम से। आप देखो, आप करोगे क्या? नॉर्थ ईस्ट की मैप बनाओगे आप। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ये आपका बांग्लादेश है मान लो। ये आपका नॉर्थ ईस्ट है। आप सोचो जरा, ये आपका भूटान है, ये चिकन नेक है, ये जो है ये चिकन नेक है। हम चिकन नेक की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा? संपर्क कठिन, अभी तक बांग्लादेश के थ्रू हो रहा था, एक चुनौती पैदा। नंबर 2 की बात करें, द्विपक्षीय व्यापार, एफटीओ को खतरा। नंबर 3, द्विपक्षीय व्यापार, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को खतरा। रीजन क्या है? नई सरकार इसे सपोर्ट नहीं करेगी। चौथी चीज बात करें, भू राजनीतिक चुनौतियां। नंबर 4 की बात करें,
भू राजनीतिक चुनौतियां, क्योंकि पाकिस्तान और चीन राजनीतिक परिवर्तन को देश में, क्योंकि पाकिस्तान एवं चीन राजनीतिक परिवर्तन को देश में भारत की उपस्थिति को चुनौती देने, ये क्या है, देश में भारत की उपस्थिति को चुनौती देने, भारत की उपस्थिति को चुनौती देने और इसे हसीना के समर्थन, शेख हसीना के समर्थन में दागदार करने का अवसर के रूप में देखते हैं। शेख हसीना के समर्थन में दागदार करने के अवसर के रूप में देखते हैं। यह एक चुनौती है। या राजनीतिक परिवर्तन को क्या करेगा भारत, तो सॉरी पाकिस्तान और चीन के लोग क्या करेंगे, भारत की उपस्थिति को शेख हसीना के पक्ष में दिखाएंगे और लगेगा कि बांग्लादेश में जो जो गलतियां हुई हैं, कहीं कि भारत शेख हसीना को सपोर्ट कर रहा था, तो इनडायरेक्ट भारत बांग्लादेश का विरोधी है। अरे बात, सीमा पार नदी जल बंटवारा संदिग्ध, नदी जल बंटवारा समझौता कठिन सरकार को लगता है। रोहिंग्याओं का निर्वासन कठिन, रोहिंग्याओं का क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार इसके लिए तैयार नहीं होगी। रीजन क्या चीज है, हमारी योजना थे रोहिंग्याओं को भेजा जा बांग्लादेश, वहां से भेज दिया जा म्यांमार, पर अब नई सरकार शायद तैयार ना हो। अगली बात, सीमा पर आतंकवाद और घुसपैठ। नंबर 7, सीमा पार आतंकवाद एवं परिणामतः पूर्वोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना कठिन, एक चुनौती बढ़ेगी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के। अगली चीज, बांग्लादेश के साथ चीन की बढ़ती भागीदारी, बांग्लादेश के साथ चीन की बढ़ती भागीदारी
बांग्लादेश के साथ चीन की बढ़ती भागीदारी संभावित रूप से भारत की क्षेत्रीय स्थिति को कमजोर करती है। संभावित रूप से ये चुनौती यह है कि बांग्लादेश के साथ चीन की बढ़ती भागीदारी संभावित रूप से भारत की क्षेत्रीय स्थिति को कमजोर करती है। ये चुनौतियां हैं। अरे बात है। अब देखो, चुनौतियों की यदि बात किया जाए तो क्या चुनौतियां हैं। अब हम आएंगे सीधे थर्ड पैरे में। अतः जब थर्ड पैरे की बात करेंगे, अतः भारत को बांग्लादेश संकट से निपटने के लिए देश संकट से निपटने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जैसे कौन सा दृष्टिकोण। पहली बात, जन अभिव्यक्ति का समर्थन। जन अभिव्यक्ति का समर्थन तथा बहुदलीय लोकतंत्र का समर्थन। बहुदलीय लोकतंत्र का समर्थन। नंबर, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की तत्परता की अभिव्यक्ति। कि तत्परता की अभिव्यक्ति दिखानी चाहिए तथा राजनीतिक परिवर्तन को भारत विरोधी बताने के प्रलोभन से बचना। परिवर्तन को अब एक बात ध्यान दो, जन अभिव्यक्ति का समर्थन करो और बहुदलीय लोकतंत्र का समर्थन करो। आप दिखाओ कि आप बांग्लादेश नई सरकार से आप संबंध मजबूत करना चाहते हो और उस परिवर्तन को भारत विरोधी दिखाना बंद किया जाए। तीसरी चीज, भारत को घनिष्ठ और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को। नंबर 3, भारत को घनिष्ठ एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को जारी रखने के लिए अपने दरवाजे
दरवाजा खुला रखना चाहिए, जैसा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के नेतृत्व में साथ किया गया। दरवाजा जैसा कि मालदीव के राष्ट्रपति के नेतृत्व के साथ किया गया। हमेशा भारत को घनिष्ठ एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को जारी रखने के लिए दरवाजा खुला रखना चाहिए, जैसा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के नेतृत्व के साथ किया गया। अगली चीज देखा जाए, सीमा पर नस्ली दवाओं की तस्करी एवं अवैध प्रवासन को रोकने के लिए सीमा पार नंबर 4, नस्ली दवाओं की तस्करी एवं अवैध प्रवासन को रोकने के लिए अवैध प्रवासन को रोकने के लिए दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल करते हुए दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल करने संयुक्त कार्यदल का गठन। एक चीज सोचो आप। अगली चीज, सीमा पार नस्ली दवाओं की तस्करी एवं अवैध माइग्रेशन को रोकने के लिए दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल करके संयुक्त कार्यदल का गठन होना चाहिए। नंबर 5, डिजिटल कनेक्टिविटी कॉरिडोर की स्थापना, यह किया जाना चाहिए। नंबर 5, डिजिटल तकनीकी कॉरिडोर की स्थापना की जानी चाहिए। इससे व्यापार, सहयोग और तकनीकी आदान प्रदान के रास्ते खुल सकते हैं। इससे व्यापार, सहयोग एवं रास्ते खुल सकते हैं। ये सारी बातें करने के बाद अंत में बात करेंगे बांग्लादेश के साथ नया मुक्त व्यापार समझौता पर। बांग्लादेश के साथ नया मुक्त व्यापार समझौते पर अब बल दो तथा भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चीन द्वारा आरसीईपी समझौते के माध्यम से आरसीईपी की बात करें हम लोग, समझौते के माध्यम से भारत में
भारत में माल डंप करने के लिए एफडीए का दुरुपयोग न करें। एफडीए का दुरुपयोग न किया जाए। ये भारत का कदम होना चाहिए। इस प्रकार देखा जाए भारत के कदम कैसे होने चाहिए, ये देखो आप। यदि हम बात करें कि जन अभिव्यक्ति का समर्थन तथा बहुदलीय लोकतंत्र का समर्थन। नंबर 2, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की तत्परता की अभिव्यक्ति तथा राजनीतिक परिवर्तन को भारत विरोधी बतलाने के प्रलोभन से बचना। नंबर 3, भारत को घनिष्ठ एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को जारी रखने के लिए दरवाजा खुला रखना चाहिए, जैसा कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू के नेतृत्व के साथ किया गया। चौथी बात, नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध प्रवासन को रोकने के लिए दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल करके संयुक्त कार्यदल का गठन किया जाए। अंत में देखा जाए डिजिटल टेक्निक कॉरिडोर की स्थापना और बांग्लादेश के साथ नया मुक्त व्यापार समझौता पर यह करने के साथ भारत सुनिश्चित करे कि चीन आरसीईपी के समझौते के माध्यम से अपने उत्पादों को इंडिया में डंप न करे। वो ये करने के साथ अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे तो लिखेंगे, वस्तुतः बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन भारतीय विदेश नीति के समक्ष एक नई चुनौती के रूप में प्रस्तुत। अतः भारत को विवेक संगत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा को ध्यान में रखकर उचित कदम उठाना चाहिए। वस्तुतः बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन भारतीय विदेश नीति के समक्ष एक नई चुनौती के रूप में प्रस्तुत हुआ है। यह परीक्षा की घड़ी है, भारतीय विदेश नीति के लिए एक परीक्षा की घड़ी है, यह कहा जाए। के लिए अतः भारत को विवेक संगत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा को ध्यान में रखकर उचित कदम उठाना चाहिए। यह कहने के बाद आंसर को क्लोज कर देंगे हम लोग। ओके, एक बात कहना चाहता हूं कि फिलॉसफी मैं रोज कहता हूं आपके निबंध के लिए बहुत उपयोगी है। यूपीएससी जो निबंध पूछ रहा है उसमें से मुझे लग रहा है कि ज्यादातर निबंध फिलॉसफिकल है, तो फिलॉसफिकल निबंध की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। क्लियर? यह मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं ताकि आप लिखना सीख जाओ। आप इसी आधार पर इसी तरह मैं फिलॉसफी में सिखाता हूं, और फिलॉसफी में यह फायदा है कि आप एक लड़का नॉर्मल भी स्टूडेंट है ना, नॉर्मल भी स्टूडेंट है तो 280 क्रॉस कर जाएगा वो मिनिमम।
280। हम मेहनत करेगा तो 300 प्लस। क्लास के बहुत सारे बच्चे 300 प्लस पा चुके हैं, 311 315 नंबर पा चुके हैं 500 में। मुझे लगता है हर एक बच्चा पा सकता है। ठीक है, ओके, गुड नाइट, थैंक यू।